हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना आयत, वर्ग, वृत्त और त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये जो हमारी क्लास होगी इस टॉपिक की क्लास नंबर 5 होगी। इससे पहले मैंने इस चैप्टर पे आपको 4 क्लास से अच्छे से प्रोवाइड करा दिया गया है और लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने वहाँ पर कवर करा दिए हैं। तो बेसिकली एक आज जो होगा आपका वो एक प्रकार का मॉक होगा इस चैप्टर का, कि जितना अभी तक आपने सीखा क्या आप उस प्रकार के क्वेश्चनों का उत्तर दे पा रहे हैं या आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है। तो जो सारा प्रॉब्लम है उन सारी चीज़ों का निदान आपका इस वीडियो में मैं पूरा खत्म कर दूंगा, अच्छे से बिल्कुल चीज़ों को क्लियर करा दूंगा। कल क्लास नहीं आ पाई थी, इसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। कल कुछ कारण था इसलिए क्लास नहीं आई थी, बट अब फिर से आपको रेगुलर क्लास मिलने लगेगी। और मैं बता दूं, आज आपका ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और फिर हम कल जो चैप्टर शुरुआत करेंगे वो होगा हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ, हाई कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक हम सीखने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, पेशेंस रखना, धैर्य रखना, हर एक चीज़ का कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर कराएंगे। तो जितने भी साथी हमारे जुड़े हैं, एक बार आप वीडियो को जहां भी शेयर करना चाहते हैं आप शेयर कर दीजिए। दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करा करो, क्योंकि जब ज़्यादा दोस्त आते हैं तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है कि हम और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। ठीक है ना। मैं जितना अच्छे से कर पाता हूँ करता हूँ, फिर भी मैं और मेहनत करूँगा आप लोगों के लिए केवल। ओके, तो ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है तथा लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। कोई एक आयत है, उसका आपको पेरीमीटर दिया गया, परिमाप दिया गया 56 सेंटीमीटर और आपको लेंथ दी गई है 15 सेंटीमीटर। आपसे ब्रेथ यानी कि चौड़ाई आपसे पूछे है। क्या पूछे? चौड़ाई आपसे पूछे है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हो, कैसे चीज़ों को समझ सकते हो, आप एक बार बताने की कोशिश करो, है ना। आप एक बार बताने की कोशिश करो। देखो, पूरा बेसिक से समझना चीज़ों को, हमें ट्रिक वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि ट्रिक से आपके पेपर में नंबर भी पूरे नहीं मिलते हैं। तो देखो मेरे भाई, क्या करेंगे, हमको अगर जो बताना है, क्वेश्चन में जो भी हमसे पूछे है हम उसको एक्स मानेंगे, ये पहला काम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना जो हमारी चौड़ाई रही होगी वो एक्स रही होगी, एक्स सेंटीमीटर। हमारी जो चौड़ाई रही होगी वो एक्स सेंटीमीटर रही हुई होगी। बात क्लियर। अब आयत का हमें क्या दिया गया? परिमाप दिया गया। तो हमें इतना पता है कि आयत का परिमाप होता क्या है, इतना तो हमें पता है, क्योंकि 4 क्लासों में हमने इतना सीख रखा है। आयत का परिमाप होता क्या है? तो आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, ये आयत का परिमाप होता है। तो इसमें मेरे को मान रखना है बस भाई, परिमाप के स्थान पर हम परिमाप रख देंगे। परिमाप 56 है तो हम यहाँ पर 56 रख देंगे बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई हमें कितनी दे रखी है मेरे भाई? 15। तो हम यहाँ पर रख देंगे 15 प्लस चौड़ाई हमें नहीं पता है, हमने कितना माना? x, तो चौड़ाई हम रख देंगे x। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई, 2 गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 56 बटे के 2 बराबर इधर बच जाएगा आपका 15 प्लस में x। बात क्लियर। 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, 28 आ गया और ये 15 इधर में प्लस आ जाएगा, यानी 28 बराबर 15 प्लस में x आ जाएगा। 15 प्लस से इधर ले आएंगे माइनस में, तो ये हमारा आ जाएगा 28 माइनस के 15 बराबर के x। और 15 से अगर 28 से अगर 15 घटा देंगे तो हमें पता है कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13। और 13 किस में आएगा? चूंकि सारा कुछ सेंटीमीटर में दिया गया था तो उत्तर भी हमारा किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में आ जाएगा। बोलो बात क्लियर मेरे भाई कि नहीं क्लियर? कितना आंसर आएगा? 13 सेंटीमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। और याद रखना, आज मैं जो भी आपको 12 या 13 प्रश्न कराऊंगा, आपके कितने सही निकलते हैं उनमें से वो आप बाद में कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है ना।
कितना आंसर आ गया 13 सेंटीमीटर। ओके, नोट कीजिए, आगे पहुंचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 2 पर। इसको नोट करो मेरे भाई, फिर आगे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखते हैं प्रश्न संख्या 2 हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, ओके क्लियर, चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न संख्या नंबर 2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जरा उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है। एक आयत का डायगोनल आपको दिया गया है, आयत का विकर्ण दिया गया है। विकर्ण कितना दिया गया, 25 सेंटीमीटर है। विकर्ण 25 सेंटीमीटर है और आपको लंबाई दी गई है, और लंबाई दे दी गई है। लंबाई वो कितनी दी गई है, वो दी गई 20 सेंटीमीटर, लंबाई 20 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछे है क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपसे पूछे है क्षेत्रफल क्या होगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। समझो बात को, इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो, इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो, ठीक है ना। जल्दी से इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश आपको करना है, ठीक है ना। देखो, आपको कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझना है बस। अगर मैं कभी इस क्वेश्चन को आपको चित्र के थ्रू ले चलूँ समझाने को, तो आप कैसे समझ पाओगे। हमने कहा कि सर ये आपका एक आयत है, आयत तो पता ही क्या होता है, ये आपका एक आयत है, इसका नाम रख दे ए बी सी और डी। ए बी सी और डी हमने इसका नाम रख दिया। हमें लंबाई दी गई है 20 सेंटीमीटर, तो ये हमारी लंबाई हो गई 20 सेंटीमीटर। और हमें क्या देखा है, विकर्ण दे रखा, तो भैया यही ना विकर्ण होगा, आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली दूरी को विकर्ण कहते हैं। और इसकी लंबाई क्वेश्चन में दे रखा है 25 सेंटीमीटर, है ना। हमें क्या बताना, क्षेत्रफल बताना है। तो जरा मेरे भाई एक बात बताओ हमको कि आयत का क्षेत्रफल होता क्या है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या क्वेश्चन में आपको चौड़ाई पता है, एक बात बताओ, क्या क्वेश्चन में कहीं चौड़ाई पता है, नहीं पता। तो सर हम इसको कैसे लगाएंगे भाई, इसके अंदर आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, ये वाला आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं लिख सकता हूँ त्रिभुज ए, त्रिभुज हम ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज डी ए बी में, त्रिभुज डी ए बी में। भाई त्रिभुज डी ए बी में ये कोण डी क्या है आपका, 90 अंश का कोण है। 90 अंश के ठीक सामने की भुजा कर्ण होती है, यानी डी बी। ये हमारी भुजा हो जाएगी एक डी बी, जिसकी लंबाई कितना दे रखा है 25, तो ये हमने लिख लिया 25। और एक भुजा हो जाएगी आपकी ए बी, जिसकी लंबाई कितनी दे रखा है 20, तो ये हो जाएगी 20। और ये चौड़ाई हमें ज्ञात करना है, ए डी की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो ए डी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आपको पता, ये क्वेश्चन मार्क है ना, ये आपको पता है कि ये डी बी क्या है, ये है कर्ण, ये क्या है कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर ए डी क्या है, आधार मान लेते हैं इसको, है ना, आधार का स्क्वायर। और एडी आपका लंब का स्क्वायर, तो एडी हमारा ऐसे रहेगा, लंब का स्क्वायर। देखो 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा कर्ण होती है, इसके स्थान पर रखेंगे 25, तो हमारा हो जाएगा 25 का स्क्वायर, आधार है आपका 20 का स्क्वायर, और प्लस एडी स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। 25 का स्क्वायर 625 होता है, और 20 का स्क्वायर 400 होता है, और प्लस में हो जाएगा आपका एडी का स्क्वायर। 400 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 625 माइनस के 400 बराबर के आपका बचेगा एडी स्क्वायर। 625 से 400 जाएगा तो आपका बच जाएगा 225, और ये एडी इधर रहेगा, स्क्वायर हटाओगे तो रूट निकल कर आएगा, रूट निकल कर आएगा ना, तो 225 का वर्गमूल क्या होता, 15 होता, यानी एडी हम कितना कह सकते हैं, आ गया 15 आ गया। कैसे आ गया तो समझो भाई, इस 225 को हम अंडर रूट के अंदर 15 गुणे 15 भी तो लिख सकते हैं, 15 15 ही हम 225 होता है,
एक जोड़ा बन गया और उसी एक जोड़े को निकालकर हम यहाँ पर लिख दिए हैं। तो 15 आ गए AD, यानी यहाँ पर कितना आ गया, 15 आ गया। अब आपको लंबाई चौड़ाई पता है, आप क्षेत्रफल इजीली बता सकते हो। भाई लंबाई क्या है मेरे भाई, 20 है, हमने लिख दिया 20, और चौड़ाई क्या है 15, तो ये हमारा हो गया 15। तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 15 दूना 30, एक जीरो यहाँ पर लगा लेंगे तो 300। चूंकि सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर। 300 सेंटीमीटर स्क्वायर जिन भी साथियों का आ रहा था वो बिल्कुल एकदम करेक्ट है। वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अभी आप जब आगे पढ़ोगे क्लास में, सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में जब मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीज़ें मैं आपको रटवा दूंगा। कुछ ट्रिपलेट होते हैं जो वही काम करते हैं। आपने अभी तक केवल 2 ही ट्रिपलेट का प्रयोग किया है। एक तो 5 12 13, 5 12 17 का किया है, और एक 3 4 5 का किया है। ये 3 4 5 का ही ट्रिपलेट है भाई। 3 का 5 गुना 15, 5 का 5 गुना 25, 4 का 5 गुना 20। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर चौड़ाई निकाल लोगे, उसके लिए आपको ये ट्रिक नहीं लगानी पड़ेगी। लेकिन कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। आंसर कितना आएगा, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। नोट करो, आगे पहुंचते हैं, ठीक है ना, नोट कीजिए फिर आगे पहुंचते हैं। देखिए इन चारों चीज़ों से मैंने क्वेश्चन लिए हैं, त्रिभुज का भी है, आयत का भी है, वर्ग का भी, वृत्त का भी है। तो लास्ट तक बने रहना, बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। ओके, वेरी गुड। आगे प्रश्न संख्या नंबर 3। प्रश्न संख्या नंबर 3, देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो, लेकिन भाई कंडीशन एक ही है कि आप अपने जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ उस चैप्टर का क्वेश्चन पूछो। अदर चैप्टर का क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिर भी आप सोचो वो क्वेश्चन पूछो जो आपको लगाने में प्रॉब्लम हो रही है इसी चैप्टर में। बाकी तो मैं सारे चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, उसमें क्या दिक्कत ले रहे हो, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, इसी चैप्टर का क्वेश्चन पूछना अगर कोई फंस रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3 कुछ इस प्रकार है कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर है, विकट आपको बताना है। किसी वर्ग का क्षेत्रफल, किसी वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का जो आपको एरिया है वो दिया गया है कितना, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछे है विकर्ण की लंबाई क्या होगी, आपसे पूछे है विकर्ण की लंबाई क्या होगी, विकर्ण की लंबाई क्या होगी। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर है तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी, वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। मैं थोड़ा सा इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। भाई ये हमारा एक वर्ग है, वर्ग की कंडीशन मैंने क्या बताई थी, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। अगर मैं इसका नाम रखता हूँ ABC और D, तो आपको यहाँ पर इसकी लंबाई बताना, आपको विकर्ण की लंबाई बताना है। DB रख लीजिए चाहे AC रख लीजिए, किसी एक विकर्ण की लंबाई बराबर ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। हमें मेरे भाई क्षेत्रफल दिया गया है। एक बात को जरा समझना कि क्षेत्रफल हमें दिया गया है, क्षेत्रफल हमें दिया गया, यानी क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता, भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता भुजा स्क्वायर। और हमसे पूछे हैं विकर्ण, हमसे क्वेश्चन में पूछे क्या, विकर्ण। तो विकर्ण का फार्मूला क्या होता है जरा आप बताओ। विकर्ण का फार्मूला मैंने आपको बताया था, भुजा √2 होता है। क्या होता है, भुजा √2 होता है। तो आप दोनों में एक चीज कॉमन पाओगे कि चाहे तो भुजा निकालना हो, चाहे तो हमें परिमाप निकालना हो, चाहे तो हमें क्षेत्रफल निकालना हो, हमको भुजा पता होना चाहिए, हमको साइड पता होनी चाहिए। तो हम साइड अपना कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। भाई क्षेत्रफल 256 दे रखा है तो हम यहाँ 256 रख लेंगे, और बराबर हम क्या कर लेंगे, भुजा स्क्वायर कर लेंगे, है ना। अब ये स्क्वायर आएगा तो इधर रूट में बदल जाएगा, रूट के 256 बराबर के हम भुजा कह सकते हैं, हम भुजा कह सकते हैं, है ना। अब 256 के टुकड़े करो, ये डायरेक्ट आपको पता है तो भी कह सकते हो, है ना। भाई डायरेक्ट पता है तो भी कह सकते हो, या आप यहाँ पर सीधे से समझो किसका हो सकता है। भाई हमें तो लग रहा 16 का होगा। भाई देखो हम इसको क्या कह सकते हैं, या आप अगर इसको नहीं याद किए हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो 2 से काटोगे, 2 एक कम तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 छंगे 12, और कितना आ जाएगा, 2 चौके 8,
64 हो गया। अब छोटे से क्या काटोगे, बार बार डायरेक्ट 8 से काट दो। 8 × 64 और 8 कम 8। आप देखो 8 का एक पेयर बन रहा, एक पेयर 2 का बन रहा। ये मैं लासा मासा में आपको बताऊंगा। तो ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8, और 8 और 2 का गुणा करोगे तो 16 आ जाएगा। यानी इसके स्थान पर हम 16 लिख सकते हैं। यानी हमारी भुजा कितनी आ गई, 16 आ गई। भुजा कितनी आ गई, 16 आ गई। आपसे पूछे थे विकर्ण, तो विकर्ण क्या होता, भुजा √2 यानी 16 और √2 आपका आंसर है। 16 √2 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। चीजें समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो। भुजा √2 होता है आपके विकर्ण की लंबाई, और विकर्ण आ गया हमारा, जब विकर्ण कितना आ गया 16 √2, क्योंकि हमने यहाँ पर भुजा निकाल लिया। अगर यहाँ पर आपको डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, वैसे आप मैथ को अगर पढ़ना चाहते हो तो कम से कम आपको 20 तक वर्ग और 20 तक घन जरूर याद होने चाहिए। और ये सारी चीजें मैं आपको कल से बताऊंगा, एलसीएम और एचसीएफ में इनका यूज होता है ना। लासा मासा में इसका यूज होता है। तो नोट कीजिए, नेक्स्ट पे पहुंचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 4 पर। इसको नोट करो, फिर प्रश्न संख्या नंबर 4 पर पहुंचते हैं और उसका जवाब देने की कोशिश करना, उसका जवाब देने की कोशिश करना। क्लियर, चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:11 है। दो वर्गों के क्षेत्रफल, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 9:1 है। 9:1 है। तो प्रश्न पूछा गया है इसके परिमापों का अनुपात बताओ। इसके परिमापों का क्या बताना है, अनुपात बताना है। परिमापों का रेशियो बताना है, अनुपात बताना है। अनुपात बताओ। इस क्वेश्चन को आप कैसे टैकल कर सकते हो, इसको बताओ। मैं एक चीज और बता दूं, अगर आपका कोई भाई या बहन, मित्र, सखा, कोई भी अगर सुपर टेट की तैयारी करना चाह रहा है तो 2 या 3 दिन बाद में उसको सुपर टेट की मैथ जो होती है, पूरी मैथ, जो मैथ की बुक होती है वो पूरी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, बेसिक। या फिर आप में से ही कोई मित्र अगर यूपीपी में अभी जगह निकलने वाली है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में, अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हो तो उसको भी मैं पढ़ाऊंगा, वही सफिशिएंट रहेगा। क्योंकि इतना बेसिक से पढ़ाऊंगा कि मतलब 2 या 3 महीने में मैथ पूरी जड़ से खत्म हो जाएगी, और मैं प्रत्येक चैप्टर के कम से कम आपको 100 या 150 प्रश्न भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। मैं बताऊंगा, 2 या 3 दिन बाद क्लास चलेगी वो, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। बहरहाल आप अभी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर मैथ में जो हमारा टॉपिक चल रहा है इसका आंसर दीजिए। ये भी क्लास चलेगी आपकी, ऐसा दिक्कत नहीं, ये भी रेगुलर क्लास चलेगी, है ना। देखो सर, हम यहाँ पर चीज़ों को कैसे गेन कर सकते हैं। आप यहाँ पर चाहो तो इस x मानो, ना चाहो तो x ना मानो। अगर मानना भी चाहते हो तो मान सकते हो। देखो मेरे भाई, कैसे आप इन चीज़ों को मान सकते हो। हमें एक चीज़ पता है कि वर्गों का क्षेत्रफल ये दिया गया, कोई 2 वर्ग रहे होंगे, कोई 2 वर्ग रहे होंगे भाई, कोई 2 वर्ग। तो ये एक 9 का, ये पहले वर्ग का क्षेत्रफल है और ये दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल है। यानी ये हम अगर कह दें तो ये पहला एरिया है, ये पहला एरिया है, और ये क्या है, दूसरा एरिया है, दूसरे वर्ग का एरिया। ये एरिया 1 है और ये एरिया 2, क्षेत्रफल पहला, क्षेत्रफल दूसरा। अगर यहाँ से हमको भुजा निकालना हो, यहाँ से हमको भुजा निकालना हो, डायरेक्ट मैं ए लिखता हूँ, यहाँ से हम भुजा निकालें और यहाँ से भी हम भुजा निकालें तो हमारा क्या उत्तर आएगा। भुजा निकालने की बात करें तो आपको इतना तो पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता भुजा स्क्वायर। भाई भुजा स्क्वायर होता है ना, और यहाँ भी भुजा स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों हमारे वृत्त के क्या हैं, क्षेत्रफल हैं।
भुजा स्क्वायर वर्ग के क्षेत्रफल है। भुजा स्क्वायर, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। अंडर रूट 9 का मतलब 3, अंडर रूट 1 का मतलब 1 रहेगा। यानी जो पहला वाला हमारा वर्ग है उसकी भुजा 3 आ गई, और जो दूसरा वाला वर्ग है उसकी भुजा कितनी आ गई, 1 आ गई। तो अगर मैं पहले वाले वर्ग का परिमाप आपसे पूछूं कितना होगा, पहले वाले वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू ए, 4 गुणे भुजा होता है वर्ग का परिमाप। यानी हो जाएगा 4 गुणे का 3, यानी 4 तियां 12, ये आ जाएगा पहले वाले वर्ग का परिमाप। इसी तरीके से इसका मैं परिमाप आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर इसका भी परिमाप 4 गुणे ए होगा, 4 गुणे भुजा होगा, यानी 4 गुणे 1 बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आपसे अनुपात पूछे हैं, आपको अनुपात में चीजें दी गई थी, आपसे अनुपात में चीजें पूछे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि अनुपात क्या होगा। अनुपात देखो, पहले का पहले दिया गया था, बाद का बाद में दिया गया था, तो हम पहले का पहले लिखेंगे 12 अनुपात 4। अब 12 अनुपात 4 यहाँ पर कट जाएगा भाई, दोनों एक संख्या से कट जाएंगे, तो 4 एकम 4, 4 तियां 12, 3 अनुपात 1 जिनका भी आ रहा था वो बिल्कुल करेक्ट है। 3 अनुपात 1 जिनका भी आ रहा था वो बिल्कुल करेक्ट है। 3:1 आपका राइट आंसर होगा। 3 अनुपात 1 क्या होगा, आपका सही जवाब होगा। 3 अनुपात 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, 3:1 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर बात, नोट कीजिए। आगे पहुंचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 5 पर। प्रश्न संख्या नंबर 5 पर 2 क्वेश्चन हमने आयत के किए, 2 क्वेश्चन हमने वर्ग के किए। अब हम पहुंच जाते हैं त्रिभुज के ऊपर। अब कहाँ पहुंच जाते हैं मेरे भाई, त्रिभुज के ऊपर, और उसको भी सीखते हैं कि त्रिभुज के क्वेश्चन हम कैसे लगा सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 क्या है, ये कह रहा सर कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 25√3 है। 25√3 है। त्रिभुज की भुजा ज्ञात करो। तो त्रिभुज की आपको साइड पूछे हैं कि त्रिभुज की भुजा क्या होगी। त्रिभुज की भुजा ज्ञात करने के लिए कहा गया है, और ये क्वेश्चन आपका 2018 का पूछा गया प्रश्न है। ये क्वेश्चन आपका 2018 का पूछा गया प्रश्न है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका एरिया दिया गया है 25√3, 25√3। तो आपसे पूछे है कि त्रिभुज की भुजा क्या होगा, त्रिभुज की साइड क्या होगा, वो आपसे पूछे हैं। अब आप यहाँ पर जानते हो, अच्छे से आप वंचित हो इस बात से, अच्छे से वाकिफ हो इस बात से कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का अगर मैं क्षेत्रफल कहूँ तो आप कहोगे √3/2 इंटू भुजा स्क्वायर। यही तो होता भैया, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/2 गुणे भुजा स्क्वायर, है ना। अब हम यहाँ पर क्षेत्रफल रखेंगे। क्षेत्रफल है हमारा 25√3 और बराबर हो जाएगा √3/2 और गुणे हो जाएगा भुजा स्क्वायर। बात क्लियर। √3/2 एक परिमेय संख्या गुणे में है, इधर आएगी पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा 25√3 गुणे, ये √3/2 था तो इधर आएगा, तो ये क्या आ जाएगा मेरे भाई, बोलो जरा, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, √3/4, सॉरी मिस्टेक बाई मिस्टेक, ये √3/4 होता है भाई ना, मिस्टेक हो गया, 2 लिख दिया था मैंने, 2 लिख दिया था, है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैंने डायगोनल का फार्मूला लिख दिया था, अगर भुजा स्क्वायर का हटा देते तो डायगोनल हो जाता। तो देखो यहाँ पर 4 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितना है, √3, ये हो जाएगा 4/√3, है ना। √3/4 था तो 4/√3 इधर आ गया। समझ रहे हो ना चीज़ों को, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। √3 से √3 कैंसिल, और इस तरफ आपका क्या बचा, केवल भुजा स्क्वायर बचा, केवल भुजा स्क्वायर बचा। तो 25 चौके हो गया 100, 100 बराबर आएगा आपका भुजा स्क्वायर आ गया,
है ना। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में 100 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका भुजा। और आपको पता है रूट 100 को क्या कह सकते हो आप, 10 कह सकते हो। तो भुजा कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। भुजा कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, याद रखना। भुजा कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। भाई गलती से हमने यहाँ पर 2 लिख दिया था, √3/2 नहीं होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। अगर मैं डायगोनल की बात करूंगा, विकर्ण की बात करूंगा, तो √3/2 हाइट, जो हाइट होता है ना, विकर्ण जो हाइट होता है √3/2 इंटू भुजा होता है। अभी आगे क्वेश्चन में कराऊंगा, ठीक है ना। क्लियर, चलो नोट कीजिए, आगे पहुंचते हैं। नोट करो, आगे पहुंचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 6 पर। प्रश्न संख्या नंबर 6 पर पहुंचते हैं। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उसको समझते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार से है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है। एक समबाहु, समबाहु का मतलब सभी भुजाएं बराबर, समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर है। तो आपसे त्रिभुज की ऊंचाई पूछे है, त्रिभुज की हाइट आपसे पूछे है, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो। त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपसे कहा गया है त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, समबाहु त्रिभुज है ये, समबाहु त्रिभुज, इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, है ना, चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। भाई ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजा बराबर ABC। भाई प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर, 6 ये और 6 ये। तो अब आपको बताना ऊंचाई, ऊंचाई मतलब ये बताना, आपको ये बताना है ऊंचाई, ठीक है ना, ये बताना है ऊंचाई। क्लियर। अब देखो ऊंचाई चाहे तो आप यहाँ पर उससे भी लगा सकते हो मेरे भाई, आप उससे भी लगा सकते हो पैथागोरस ट्रिपलेट, पैथागोरस परिमेय से। लेकिन डायरेक्ट अगर आप ऊंचाई निकालना चाहते हो तो डायरेक्ट आप ऊंचाई निकाल सकते हो। ऊंचाई होता है √3/2 इंटू भुजा, ये आपकी ऊंचाई होती है √3/2 इंटू के भुजा। तो अब आप यहाँ पर देखो ऊंचाई √3/2 इंटू भुजा कितनी है, 6। तो भुजा हो गई 6, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 3 6, इसका गुणा कराएंगे तो 3√2 आ जाएगा, सॉरी 3√3 आ जाएगा। 3√3 सेंटीमीटर आपका सही जवाब होगा। 3√3 सेंटीमीटर आपका सही जवाब होगा। 3√3 आपका सही जवाब होगा। एक चीज का जरूर ख्याल रखना कि जब आप गुणा कराओगे तो जो पूर्णांक होगा वो आगे आएगा, रूट वाली संख्या बाद में रहेगी। पूर्णांक आपका आगे आएगा, रूट वाली संख्या बाद में रहेगी। इस चीज को आप अगर ऐसे लिख देते हो तो ये गलत होगा। अगर इसी को आप ऐसे लिख देते हो ना कि √3 उसके बाद 3, ऐसे ऐसे लिख देते हो तो ये सरासर गलत होता है। आपको हमेशा पूर्णांक पहले लिखना पड़ेगा, पूर्णांक आपको हमेशा पहले लिखना पड़ेगा। ओके, नोट कीजिए, आगे पहुंचते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुंचते हैं। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर होगी, सभी मित्रों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7 क्या कह रही है, जरा इस चीज को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यह प्रश्न है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, या हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, जो साइड दिया गया है वो कैसे दिया गया है, इस बात को आप समझिए। 15 13 14, 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा इतनी सी बात कि तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने की बात कहा गया है। अगर त्रिभुज की भुजाएं
15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। मैं मेंसुरेशन का हर क्वेश्चन आपसे यही कहूँगा, आप चित्र में कन्वर्ट कर लीजिए तो आप बेहद अच्छे तरीके से लगा सकते हो। आप इस चीज़ को समझिए, थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूँ आपको इस क्वेश्चन को लगाने का। आप इस क्वेश्चन को लगाओ, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको। जल्दी से आप इसकी लगाने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन को कैसे आप बता सकते हो इसका उत्तर, चलिए आइए समझते हैं। देखो मेरे भाई, हमें पता है कि हम अगर एक त्रिभुज बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं ए बी और सी। इसकी तीनों साइडें लिख लो, ये 15 है, ये 13 है, ये 14 है। इसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। अगर तीनों बराबर होती तो समबाहु त्रिभुज होता, अगर दो बराबर होती तो समद्विबाहु होता। चूंकि एक भी बराबर नहीं है इसीलिए ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज है। अगर विषमबाहु त्रिभुज है तो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आपको पता है, रूट के अंदर एस माइनस के ए, फिर एस माइनस के बी, उसके बाद एस माइनस के सी, ये आपका क्षेत्रफल होता है। जहाँ पर ए बी सी, जो ए बी और सी लिखा है, ये आपके त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती हैं और एस आपका सेमी पैरामीटर होता है। तो सेमी पैरामीटर की वैल्यू निकालेंगे तो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो 15 और 13 28, 4 32, 10 42 है ना। हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं 15 प्लस 13 प्लस के 14 बटे के 2। तो मैं कह सकता हूँ सर 5 3 8, 8 4 12 के 2 1 आ गया, 1 2 1 3 4 42 बटे के 2, 2 से काटेंगे तो 21 आ जाएगा। यानी इस एस की वैल्यू 21 आ गई। यहाँ पर हम रख सकते हैं, रखेंगे रूट के अंदर तो 21 और ये हो जाएगा 21 माइनस के ए हम रख सकते हैं 15, फिर हो जाएगा 21 माइनस के 14, फिर हो जाएगा 21 माइनस के 13, है ना मेरे भाई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये रूट के अंदर आ जाएगा 21 गुणे 21 में से 15 जाएगा तो 15 6 21, 6 हो गया। अब 21 में से 14 जाएगा तो 7 बच गया, 7 लिख दिया। 21 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 8, ये 8 हो गया। बात बिल्कुल क्लियर है ना मेरे भाई। अब आप इसको देखो, इसको तोड़ने का प्रयास करो, इसको तोड़ने का प्रयास करो। 21 को हम क्या कह सकते हैं, 7 गुणे 3 कह सकते हैं। 21 को हम 7 गुणे 3 कह सकते हैं, गुणे 6 को मैं 2 गुणे 3 कह सकता हूँ, 6 को हम 2 गुणे 3। 7 एक प्राइम नंबर है, इसको नहीं तोड़ सकते हैं हम। 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार कह सकते हैं, है ना। अब आपको पता है जितने के जोड़े बन जाएं उनको बाहर निकाल लो। देखो एक साथ ये, एक साथ ये, 7 का जोड़ा बन गया ना, तो 7 को बाहर निकाल लाएंगे। 1 3 ये, 1 3 ये, 3 का जोड़ा, इसको भी बाहर निकाल लाएंगे। 1 2 ये, तो इसको भी बाहर निकाल लाएंगे और 2 2 में से इसको बाहर निकाल लाएंगे। गुणा करा लीजिए, 7 त्रिक 21 दूना 42 दूना 84 आपका राइट आंसर। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर है। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर है। या आप यहाँ पर एक काम करते, सीधा सा काम यह है कि इन सभी का गुणा कराते। 21 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8, जो भी एक नंबर आता, गुणा कराने के बाद जो भी एक इसमें नंबर आता उसका आप वर्गमूल निकालते तो 84 ही आता। कितना आता, 84 ही आता। ठीक है ना, नोट कीजिए, आगे पहुँचते हैं। इसको नोट कीजिए, फिर आगे पहुँचते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है ना। चलिए चलिए, सॉरी भाई। चलो इसका उत्तर बताओ अगले प्रश्न का। ये बात बिल्कुल क्लियर है ना, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अब प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, जरा इसको समझिए। यह प्रश्न आपसे ये कह रहा है, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि किसी आयत की लंबाई
35 सेंटीमीटर और चौड़ाई आपकी 30 सेंटीमीटर है, ठीक है ना सर। किसी आयत की लंबाई आपको दिया गया है, आयत की लंबाई और चौड़ाई ऐसे लिख लेते ना, क्या दिक्कत है। लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितनी कितनी दे रखी है, तो वो दे रखी है आपको कितनी कितनी मेरे भाई, तो 35 और 30 मीटर, 35 मीटर और 30 मीटर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और जो लगा के पहले बताएगा वो विनर ऑफ द क्लास होगा, ठीक है ना। इसमें 5 मीटर भुजा वाले वर्ग के 5 मीटर भुजा वाले वर्ग की कितनी क्यारियां बनाई जा सकती हैं, कि कितनी अधिकतम क्यारियां बनाई जा सकती हैं, कितनी अधिकतम, या हम ऐसे कह लें कितनी क्यारियां बनाई जा सकती हैं, कितनी क्यारियां बनाई जा सकती हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर कौन बताएगा, इस क्वेश्चन का उत्तर कौन बताएगा, जरा आप बताने की कोशिश करो, देखो हम समझाते हैं आपको, हम तो है क्या कम है ना। देखो ये हमारा एक क्या है, आयत है, ये आयत जिसकी लंबाई चौड़ाई 35-30, यानी ये है 35 और ये है आपकी 30, है ना। अब इसमें आपको 5-5 सेंटीमीटर वाले वर्ग, बात को समझना, वर्ग यानी इसके अंदर क्यारियां लगाना है 5-5, यानी 5 की ये भी क्यारी होनी चाहिए, 5 की ये भी क्यारी होनी चाहिए, 5 की ये भी होनी चाहिए, और 5 की ये भी, और 5 की ये भी, ऐसे करके 5-5 सेंटीमीटर की आपको क्यारियां लगाना है। तो आप कैसे लगा सकते हो, इस चीज़ को आप समझिए कैसे लगा सकते हो। तो आपको बेसिकली करना क्या है, क्यारियों की संख्या बताना है। तो हम संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हम संख्या ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि जो हमारा आयत का क्षेत्रफल होगा ना, जो हमारा आयत का क्षेत्रफल होगा, भाग कर देंगे भुजा के क्षेत्रफल से, या हम ऐसे कर सकते हैं कि वर्ग के क्षेत्रफल से। बस जो आयत का क्षेत्रफल होगा वो हम वर्ग के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे, बस वर्ग का क्षेत्रफल डिवाइड कर देंगे, आंसर आपकी आंखों के सामने होगा। आयत का क्षेत्रफल होता है सर लंबाई गुणे चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल अभी मैंने बताया भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर हम कह सकते हैं, है ना मेरे भाई। अब देखो लंबाई चौड़ाई कितनी है, 35 गुणे के क्या है 30, और बटे में भुजा क्या है आपकी 5, तो 5 गुणे 5, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या से गुणा, काट देंगे सर, 5 सत्ते 35 और 5 6 30, 7 छंग 42, क्यारियां कितनी बन जाएंगी सर, 42 क्यारियां बच जाएंगी। या आप अगर यहाँ पर डायरेक्ट काटने में दिक्कत है तो कोई नहीं, आप इसको गुणा करा लेते, तो 35 दिया, यानी देखो 3 पंजे 15 के 5, एक आ गया, 3 त्रिका 9, 1 10, 1050 बटे आप 25 करते, तो 25 चौके 100, 5 बच गया, तो 5 बच गया ना 50, 25 दूना 50, नंबर ऑफ क्यारी कितनी आ जाती, 42 आ जाती। या डायरेक्ट आप ऐसा काम कर सकते हो, क्षण भर आप अपने बचा सकते हो, कुछ जो पल हैं आपके वो बचा सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, है ना। तो कोई नहीं, मैं आपको हर एक चीज बताता हूँ, जो सफिशिएंट लगे वो आप क्वेश्चन में लगा सकते हो। तो प्रश्न संख्या 8 का उत्तर कितना आएगा, 42 क्यारियां। कितना उत्तर आएगा सर, 42 क्यारियां, ठीक है, क्लियर। नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप प्रत्येक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। अब हम देखेंगे 9। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, 9 क्वेश्चन देखेंगे, और लास्ट में आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं ईमानदारी के साथ। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9। यह प्रश्न कह रहा है किसी कमरे के फर्श की माप 10 मीटर 8 मीटर है। किसी कमरे की, देखो ये क्वेश्चन बढ़िया है,
अब थोड़े से क्वेश्चन, अब आज का इस ओवर टॉपिक का ओवर हो रहा तो हम थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी देखेंगे ना। किसी कमरे की माप कितना है? 10 मीटर और 8 मीटर है। 10 मीटर और 8 मीटर है। अब इतनी बात हो गई। इस पर अधिकतम कितनी वर्गाकार डिजाइन बनाई जा सकती है? इस पर अधिकतम कितनी वर्गाकार टाइल्स लगाई जा सकती हैं? अधिकतम कितनी वर्गाकार टाइल्स लगाई जा सकती हैं? वर्गाकार टाइल्स लगाई जा सकती हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, कह लें तो ये क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है और हम इस पर स्टार लगाते हैं ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्रैक कर पाओ, है ना। चलो देखो, लगाओ, सोचो, दिमाग को थोड़ा यूज करो और बताओ क्या आएगा उत्तर। अब देखो, अब यहाँ पर आप कहोगे सर यहाँ पर टाइल्स की संख्या बतानी है, वहाँ पर क्यारियों की संख्या बतानी है। हाँ सर, तो वही बात है, आपको टाइल्स की संख्या बताना हो, चाहे क्यारियों की संख्या बताना हो, चाहे ईंटों की संख्या बताना हो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप वही करोगे, आयत का क्षेत्रफल और बटे वर्ग का क्षेत्रफल। अब आप कहोगे सर यहाँ आयत तो नहीं दिया है, आयत नहीं दिया, लेकिन इससे एक साफ बात है कि कमरा कैसा है, आयताकार है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई हमें दिया गया। अगर कमरा वर्गाकार होता तो आपका एक ही भुजा दिया गया होता कि नहीं होता? आप कहोगे हाँ सर, है ना। अब देखो मेरे भाई, अब यहाँ पर अगर मैं एक आपका आयत बना दूं, एक आयत बना दिया जिसकी लंबाई मैंने कह दिया 10 है और 8 है। अब इसके अंदर आपको टाइल्स लगाना, लेकिन क्या टाइल्स की आपको माप पता है कि कितनी लंबाई चौड़ाई की टाइल्स आप लगाओगे? वो भी वर्गाकार लगाना है, तो क्या इसकी माप आपको पता है? जरा हमें बताओ, क्या इसकी माप आपको पता है? जरा हमें बताने की कोशिश करो। नहीं पता ना। जब इसकी माप नहीं पता है तो इस क्वेश्चन में एक हमें शब्द दे रखा है, बहुत ही प्यारा सा शब्द। वो शब्द है अधिकतम। अधिकतम का मतलब बड़ा से बड़ा, और बड़ा से बड़ा जब भी अधिकतम शब्द आएगा तो हमेशा वहां पर हम HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। एक कल मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी जो वर्ग का माप, यानी अगर हम टाइल्स की माप निकालें, बात को समझना मेरे भाई, अगर मैं टाइल्स की माप निकालूं तो टाइल्स की माप क्या होगा? इनका जो ये 10 और 8 दिया है ना, इसका हम HCF निकालेंगे, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर माशे कितना आएगा? 2 आएगा। भाई 4 से ये कट जाएगा 8, लेकिन 10 नहीं कटेगा, तो 2 हमारा माशे आ जाएगा। इन टाइल्स की माप कितनी है? 2 है, यानी 2 के हमको 2 सेंटीमीटर के हमें टाइल्स यहाँ पर लगाने पड़ेंगे, 2 सेंटीमीटर के टाइल्स लगाने पड़ेंगे। बात क्लियर? तो बस ठीक है, आयत का क्षेत्रफल मतलब 10 इंटू के 8 और बटे वर्ग यानी 2 और गुणे 2, काट दीजिए। 2 5 10, 2 चौके 8, 5 चौके 20। कितने टाइल्स लगा सकते हो? 20 टाइल्स लगा सकते हो। कितने टाइल्स लगा सकते हो? 20 टाइल्स लगा सकते हो। सर कितने लगा सकते हैं आप? तो आप 20 टाइल्स लगा सकते हैं। समझे इस बात को कि नहीं समझे? इस बात को आप समझे कि नहीं समझे, है ना। कितने टाइल्स लगा सकते हो भाई? तो 20 टाइल्स लगा सकते हो। क्लियर बात हो गई ना, समझ गए बातों को। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न क्या है, जरा इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10। ऐसे प्रश्न आप कर पाओगे ना, एक बार जरूर कमेंट करना कि हाँ सर ऐसे प्रश्न मैं कर लूँगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये प्रश्न कह रहा, एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। एक अर्धवृत्त का, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अर्धवृत्त का व्यास जो है, अर्धवृत्त का व्यास वो 14 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछे है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धवृत्त का
क्षेत्रफल आपसे पूछे है, एरिया क्या होगा, अर्धवृत्त का एरिया क्या होगा, ये आपसे पूछे हैं, ये आपसे पूछे हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करना। और मैं एक बात और क्लियर कर दूं मेरे भाई, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है उतना मैं आपको बता पा रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आता उसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उसको आप बाद में फिर से लगाया करो, क्योंकि सारा इम्पोर्टेंट टाइप मैं आपको पढ़ाता हूँ और मेरी बात को दिमाग में गांठें बांध कर रख लेना। जितना पढ़ा दूंगा उससे बाहर अगर एक क्वेश्चन चला जाएगा, एक क्वेश्चन मतलब सारे आएंगे, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं आएगा, और उस टाइप से बाहर आ गया ना तो आप हमसे कहना कि सर आपके पढ़ाने में कमी रह गई है, ठीक है ना। जितना मेरा पिछले सालों का एक्सपीरियंस कहता है, लगभग 2018 या 2019 से मैं ऑनलाइन क्षेत्र में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। इससे पहले हम ऑफलाइन में पढ़ाते थे अपने यहाँ कॉलेज में, इंटर कॉलेज में, ठीक है ना। तो अब जब से हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तब से जितना डीएलएड ही पढ़ाए हैं, टेट पढ़ाए हैं, लेकिन टेट डीएलएड की बात कर लें तो 2019 बैच पूरा मैंने पढ़ाया। तो जो साथी बोलते हैं उसी के आधार पे उन्हीं तथ्यों को मैं आपके समक्ष रखता हूँ कि जितना पढ़ा दूंगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। ये उनको प्रॉफिट होगा जो रेगुलर बने रहेंगे, और जो रेगुलर नहीं बने रहेंगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी ना। कोई नहीं, 1 घंटे की क्लास होती है, अच्छे से आप टाइम निकाल के पढ़ सकते हो। ये भी नहीं कि 8 बजे कहीं बाहर रहोगे आप घर के, या कहीं और रहोगे, या कोई काम ठंडी में 8 बजे तो कोई काम हमारी समस्या नहीं होता, लोग बिस्तर पर या पढ़ने वाले टाइम पर ही बैठते हैं, ठीक है ना। तो आराम से आप पढ़ सकते हो। ओके, चलो इस क्वेश्चन का आंसर अब देखो। अब इस क्वेश्चन में कई साथी प्रॉब्लम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ये एक वृत्त है, ये एक पूरा संपूर्ण वृत्त है, ये क्या है, एक संपूर्ण वृत्त है। तो अगर संपूर्ण वृत्त है ये हमारा व्यास हो जाएगा। अगर मैं इसको अर्धवृत्त बनाऊं तो इतना ही अर्धवृत्त बनेगा, एक पार्ट, आधा पार्ट। अगर ये आधा पार्ट है तो अगर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर होता है। जब पूरा वृत्त था तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर था, लेकिन अब वृत्त कैसा हो गया, अर्धवृत्त हो गया। तो अर्धवृत्त जब वृत्त आधा हो गया तो क्षेत्रफल भी आधा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर, है ना। व्यास आपको दिया, ये दूरी दी है कितनी, ये टोटल दूरी आपको दिया है 14। अब आपको डी, भाई व्यास आपको पता है कितना दिया गया 14, तो क्या मैं त्रिज्या पता कर सकता हूँ। ये चीज़ मैंने आपको बताई कल की क्लास में, इससे पहले की क्लास में, कि व्यास का आधा कर देते हैं तो त्रिज्या पता चल जाता। यानी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी, 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर रख दीजिए सर, 1/2 गुणे पाई आर की वैल्यू आप यहाँ पर 22/7 रख सकते हो। 22/7 गुणे आर, 7 गुणे 7, 7 से 7 खत्म, 2 से काटेंगे 11 बार में, और 11 सत्ते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर होगा। 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही जवाब होगा। 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही जवाब होगा। भाई 1/2 था, पाई आर का मान 22/7, आर स्क्वायर था तो 7 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 बार, 11 सत्ते 77। ओके, सबका ये आंसर आ रहा था ना। तो ठीक है भाई, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल, मिलेंगे कल की क्लास में, बहुत ज़बरदस्त क्लास होगी, एलसीएम और एचसीएफ हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।